आइए बच्चों, क्लास 10th का जो मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे काफी सारे बच्चे डरते हैं या भागते हैं। ठीक है। और कई बच्चों को जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं उनको ये ट्रिग्नोमेट्री काफी पसंद भी आती है और काफी ज्यादा स्कोर भी करते हैं। ठीक है। उसी टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पर यहाँ पर हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पांचों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें से कई सारे जो पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी हैं। ठीक है। हो सकता है कि आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में भी आपको वो कहीं ना कहीं आपको मिले। ठीक है। सो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो कवर करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन कवर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया साइन ए प्लस बी, क्या बेटा, साइन ए प्लस बी जो है बेटा वो 1 के बराबर है। ठीक है। और जो कॉस ए माइनस बी है वो किसके बराबर है, √3/2 के बराबर है। ये पार्ट क्लियर हुआ। तो अब यहां पर साइन ए प्लस बी तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, लेकिन 1 साइन के टर्म्स में आप सभी को पता होना चाहिए 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन से साइन कैंसिल, तो यहां से a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ गया। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर आया कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो कॉस के किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, पता होना चाहिए 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। नाउ अब हमें a और b चाहिए, तो दो इक्वेशन a और b के फॉर्म में मिल गई, दोनों आपस में सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां पर a प्लस बी कितना है बेटा, 90 डिग्री। ठीक है। और a माइनस बी कितना है बेटा, 30 डिग्री। तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a प्लस a 2a, 190 प्लस 30 120 कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी थर्ड। कौन सी बन जाएगी, थर्ड। अब a की वैल्यू यहां रखेंगे तो b मिल जाएगा, तो लिखेंगे क्या, बाय सेकंड एंड थर्ड। आप चाहे तो फर्स्ट में भी रख सकते हैं। तो a कितना है, 60 माइनस का b बराबर 30 डिग्री, प्लस का 60 उधर जाएगा, माइनस का b बराबर 30 डिग्री माइनस का 60। तो माइनस b बराबर 30 माइनस का 60 माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो a आ गया हमारा कितना बेटा, 60 डिग्री, और b आ गया हमारा, ये आपकी इक्वेशन नंबर जो बनेगी वो बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। यहां लिखेंगे क्या बेटा, आप फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, दस द वैल्यूज ऑफ a इज 60 डिग्री एंड b इज 30 डिग्री। तो a की वैल्यू 60 है, b की वैल्यू 30 है, और इसके बाद लिखेंगे आंसर। ठीक है। तो आइए a की वैल्यू कितनी है, मैच भी कर लेते हैं, हमारे पास आंसर्स भी हैं, तो एक बार आंसर से मैच कर लेते हैं। a हमारा 60 आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, a हमारा 60 आ रहा है, b हमारा 30 आ रहा है। ठीक है। तो वापस मैच कर लेते हैं, a आंसर 60 b 30 आ ही रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं a 60 है और b 30 है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC, उसके 3 एंगल हैं A B और C। ठीक है भाई। ठीक है। तो एक ट्राइंगल क्या है बेटा, ABC, तो माना A है, B है और C है, उसके 3 एंगल हैं, A है, B है और C। ठीक है। देन प्रूफ दैट साइन B प्लस C का हाफ जो होगा वो cos A/2 के बराबर होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ एक थ्योरम लगी है, क्या थ्योरम लगी, स्टेटमेंट लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है। अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 180 डिग्री। जो प्रूफ करना है उसमें ध्यान से देखिएगा, b प्लस सी एक साथ है, तो b प्लस सी को एक साथ रखेंगे, a को उधर भेजेंगे, तो b प्लस सी जो होगा वो हो जाएगा आपका 180 माइनस का a। अब ध्यान से देखिए, b प्लस सी को किससे डिवाइड कराया गया, 2 से, तो इस पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करा देंगे दोनों तरफ। ठीक है। तो लिखेंगे, डिवाइड कराने से पहले लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड 2 से डिवाइड करा देंगे, तो बनेगा b प्लस सी का आधा, और ये बनेगा 180 माइनस a का आधा। अलग अलग करेंगे तो b प्लस सी बाई 2 ये हो जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर अलग अलग करेंगे तो 180 बटा 2 माइनस a बटा 2।
इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो b बटा दो, b प्लस c बटा दो, 180 को 2 से माइनस करेंगे, 90 माइनस 1 बटा दो, a बटा दो। ठीक है, अब b प्लस सी बाई 2 के साथ बटा 2 का मतलब बेटा अपॉन 2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर साइन लिया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि b प्लस सी बाई 2 के साथ क्या है, साइन। तो लिखेंगे बेटा टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो ये बनेगा साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस a बाई 2। अलग रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, आगे की कैलकुलेशन के जो स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, और यहां पर आपको फाइनल आंसर कैसे देना है बुक में, ठीक है, फाइनल आंसर कैसे देना है आंसर शीट में, वो भी सीखना है। तो साइन से साइन दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, कैंसिल नहीं करना मेरे भाई, लिया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन b प्लस सी बाई 2, यहां पर फॉर्मूला लगेगा साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, a बटा 2, तो साइन 90 माइनस a बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस a बटा 2, यहाँ पर बटे का मतलब अपॉन होता है, याद रखिए। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा प्रूफ। प्रूफ करने को बोला था तो लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, बोले क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है साइन 2a जो है वो कॉस a माइनस 30 डिग्री के बराबर है, और 2a जो है वो एक्यूट एंगल है, ऐसी सिचुएशन में a की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यहां हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि यहाँ बेटा साइन है, यहाँ बेटा कॉस है, कैंसिल हो नहीं सकते हैं, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पूरा मान के चलो थीटा का काम कर रहा है, तो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, तो ये एज इट इज रहेगा साइन 2a, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा का काम कौन कर रहा है, a माइनस 30 डिग्री। इस स्टेप को परफॉर्म करते वक्त यहां पर ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, ब्रैकेट फ्री में आता है, आराम से अच्छे से इस्तेमाल करिए। ठीक है, वापस आते हैं। अब यहां पर देखिए दोनों तरफ साइन आ गया, तो साइन से साइन अब क्या हो जाएगा, कैंसिल। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, यही इंपॉर्टेंट स्टेप था जो आपको ध्यान देना है, और यहां कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, यहां पर आ जाएगा 90 माइनस a प्लस का 30, ये पार्ट आ गया। अब माइनस का a इधर ले आओ, तो इधर ऑलरेडी 2a, माइनस का a इधर आएगा तो प्लस का a, 90 प्लस का 30, 90 प्लस का 30, 90 और 130, ये कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, सो 2a प्लस a टोटल हो जाएगा 3a बराबर 120 डिग्री, 3 चौके 12, यानी 3 4 जा, हिंदी मीडियम वाले 3 4 जा, बोले क्या, 3 4 जा 12 और एक 0 आ गया। तो यहां पर आ गया a की वैल्यू 40, और आइए अपना फाइनल आंसर भी मैच कर लेते हैं। a की वैल्यू आ रही है बेटा 40। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे a की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। ठीक है, यहाँ पर केवल a बराबर 40 डिग्री मत लिख करके आइएगा, फाइनल आंसर लिखना सीखिए। बोले क्या, दस द वैल्यू ऑफ a इज 40 डिग्री, और इसके बाद लिखेंगे बेटा आंसर एज एन वर्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है क्या, एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, 1 प्लस टेन ए को मल्टीप्लाई कराना 1 प्लस कॉट ए से। ठीक है भाई, और प्रूफ करना है 2 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए से। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बेटा एलएचएस लेंगे, क्या लेंगे बेटा, एलएचएस। ये बनेगा 1 प्लस टेन ए, और यहां पर आएगा 1 प्लस कॉट ए, ये पार्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आप यूज करते हो ना वो पहले से क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए टेन ए जो होता है वो साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर होता है, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए जो कॉट ए है वो कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में आप जो भी फॉर्मूले यूज करें साइड में ऐसे लिखें तो टीचर को भी अच्छा लगता है, यहाँ बच्चा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा है आंसर में। तो ये टेन ए को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन में कॉस ए, वेरी गुड। ठीक है, और साथ ही साथ 1 प्लस कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये पार्ट क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट, एलसीएम लिया जाएगा तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो ये जब यहां आएगा तो क्या बनेगा, कॉस ए प्लस का साइन ए, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए, ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। ये जब इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस का कॉस ए, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए, याद रखिएगा इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए।
अब साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों एक ही है, तो इसे लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए का क्या, होल ऑफ स्क्वायर, बिकॉज ये 2 टाइम्स है। ए प्लस बी प्लस ए एक ही होता है, 3 प्लस 2 करेंगे तो भी 5 आएगा, 2 प्लस 3 करेंगे तो भी 5 आएगा। तो यानी साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए दोनों एक ही है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, आगे देखेंगे यहां पर बेटा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे यहां पर, अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और इस पूरे को डिवाइड करा दिया जाएगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है, यानी कॉस ए इंटू साइन ए से। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब दोनों को आपस में डिवाइड करा दिया गया। अब यहां पर एक आइडेंटिटी और लग रही है जो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई? ठीक है, वो आइडेंटिटी अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख देंगे, 1, और बाकी सारे टर्म्स यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज, और अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब अलग अलग डिवाइड करा देंगे बेटा। अलग अलग डिवाइड कराने का मतलब एक बार इससे और एक बार इससे। तो जब आप 1 से डिवाइड कराएंगे तो 1 अपॉन क्या बनेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और साथ ही साथ प्लस 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 के साथ ऑलरेडी न्यूमरेटर में कौन है बेटा, साइन ए इंटू कॉस ए, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराया जाएगा बेटा साइन ए इंटू कॉस ए से। यहाँ साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहां आएगा 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, कॉसेक ए, कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, सेक ए, और साथ ही साथ प्लस का 2, और ये देखिए ये आ गया आपका आरएचएस, 2 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए, सेक ए प्लस कोसेक ए इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका आरएचएस, और इसके बाद लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन पे, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5, और इसके बाद भी कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास 10th से जुड़े हुए मैथ्स और साइंस से के किसी भी टॉपिक पर अगर आपको डाउट है, या कोई क्वेश्चन में डाउट है या टॉपिक में डाउट है, आप हमें क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें क्वेश्चन लिख करके कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और किसी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें टॉपिक का नाम कमेंट करके देंगे, तो उस टॉपिक पर वीडियो बना करके अपलोड की जाएगी। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, साइन ए। साइन ए क्या है बेटा, √3/2। नेक्स्ट कॉस बी कितना है बेटा, 1/√2। ठीक है भाई, अब आगे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी किसका, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस पूरे में आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस पूरे क्वेश्चन को, तो यहां पर 2 एंगल हैं, एक एंगल है ए, ठीक है भाई, एक एंगल है बी। तो यहां पर जब 10 को यूज किया गया तो एक बार एंगल ए में यूज किया गया, एक बार एंगल बी में यूज किया गया। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व तब हो सकता है जब आपको यहाँ पर ए की वैल्यू पता हो और बी की वैल्यू पता हो। तो आइए यहां से ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर साइन ए बराबर दिया गया है √3/2, तो आपको पता होना चाहिए साइन ए बराबर साइन, इसे लिख सकते हैं 60 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो साइन से साइन आपका कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा ए बराबर 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर देखिएगा कॉस बी जो है वो किसके बराबर है, 1/√2, तो ये किसकी वैल्यू होगी, कॉस 45 डिग्री, आपको पता होना चाहिए ये सारे वैल्यूज को। ठीक है, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां पर बी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड।